अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। फोन उठाओ यार पल्लवी। ये किटी पार्टी में इतना बिजी हो गई है कि इसके पास मेरा फोन उठाने तक का टाइम नहीं है। हाउ सिली आई एम यार, यहां बैठे उसे इतना मिस कर रहा हूं और इसे मेरी पड़ी ही नहीं है। करिश्मा, आपने पकड़ा है इन चोरों को? अगर आपके घर में इस तरह कोई घुस आता तो आप भी यही करते ना? मेरी बात अलग है, लेकिन क्योंकि हम लड़कियां हैं इसलिए? मेरा वैसा मतलब नहीं था, लेकिन वाकई आपने बहुत बहादुरी दिखाई है। सच कहूं तो जिन्हें आपने पकड़ा है वो कोई मामूली चोर नहीं है, बहुत बड़े इनामी बदमाश हैं। पूरे 2.5 लाख रुपए का इनाम है इन पर। सच में जितनी हिम्मत आपने दिखाई है ना, अगर उसकी आधी भी बाकी औरतों ने दिखाया तो अपने खिलाफ होने वाले अपराधों से खुद को तो बचा ही सकती हैं। धन्यवाद। कल आप पुलिस स्टेशन आके अपना इनाम जरूर ले लीजिएगा। और हाँ, इन चोरों के खिलाफ कंप्लेन लिखाने के लिए आप में से किसी एक को चलना पड़ेगा मेरे साथ। हम चलते हैं। जी चलिए, चलो ले चलो इनको, चल। अरे आपके हाथ में तो खून है। पल्लवी, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। देखा, इतनी सारी चोट लगी है। इतनी सारी चोट लगी है और कह रही है कुछ भी नहीं। तुझे कुछ हो जाता तो? कुछ हुआ तो नहीं ना बड़ी माँ, हम ठीक हैं। सब मार काट चोर पुलिस सब हुई गवाह हो तो कोई एक ठो बात बताओ, ये किटी पार्टी की प्रतियोगिता में विजेता कौन है, जीता कौन है? हा? इसकी पल्लवी जैसी बहू हो, उसके सामने भला कोई टिक सकता है? तुम ही हो इस प्रतियोगिता की विजेता, बबली देवी शास्त्री। अरे वो तो बीच में थोड़ा तमाशा हो गया था, वरना तो हम कब से देख रहे थे। तुम्हारी ही साड़ी सबसे अच्छी पहनाई गई है इन सब औरतों में, तुम ही जीती हो। जीते हैं। सुने साहब, ये हम जीते हैं। बबली देवी जीती है भाई, जीती है। बबली देवी जीत गई, बबली देवी जीत गई। क्या बात है? विजेता वाला पट्टा कहाँ गया है? हाँ, लाओ उनका पहनाओ। ए मम्मी, तुम किटी पार्टी जीती हो, कोई मिस वर्ल्ड नहीं जो तुमको पट्टा ला के पिनाए। पर जीत तो गए हम, ये बहुत बड़ी बात है। क्या हुआ? पट्टा नहीं है, कोनो बात ना। वो उनका कहते वो तो पहनाओ हमका, वो मुकुट ले आओ, जाओ। कहाँ है मुकुट? ये देखो है मुकुट है, ये तो पहना दो ताकि सबको पता तो चले बबली देवी जीत गई है। ए बहुरिया, वो मुकुट लाओ तो, हमको पहनाओ तो। मम्मी जी ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है, जैसे किसी नशे में हो? देख कर रही हो, लाओ ना बिटिया। जल्दी आओ, ये मुकुट पहनाओ, हम जीत गए हैं।
अरे ये तो बबली देवी के दामाद है ना। हमारी मम्मी की इतनी बेइज्जती करने के बाद अब अपनी ताजपोशी करने चली है। ये देखिए हमरे जमाई जी को बेचते हैं चड्डी बनियान और तेवर देखो इनके जैसे हो कौन महात्मा महान। भैया ये मम्मी को क्या हुआ है? अपनी नाक तो कटवाई रही है, साथ में हमारी गर्दन पे भी तलवार चला रही है। लगता है मम्मी होश में नहीं है। जरूर मम्मी ने ना कोई नशा। एक मिनट में आया, मैं तुम रुको यहीं पे। भैया अरे कहाँ जा रहे हो? इनको कौन रोकेगा? अरे बाप रे, हो गया कांड। गिलास गायब और मम्मी टल्ली। चुपचाप यहां से निकल ले आनंद। अगर बात मेरे पे आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। निकल ले। क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है? बहुत जोर का आ रहा है लगता है। एक तो काम करो, इस पे थूक दो जैसे पिछली बार थूके थे, याद ना है आपको? मम्मी जी शांत हो जाए, बस कीजिए। मम्मी जी क्या कर रही हैं आप? अरे क्या कर रहे हैं हम? इनका आईना दिखा रहे हैं बिटिया। तुमको पता नहीं है तुम शादी से पहले हमारे हाथ पे थूके थे मरदूद। सासू माँ बस। हाँ दूधू, कहने को तो हम भी बहुत कुछ कह सकते हैं। हाँ? बोलो। आप जितना गिर चुकी है ना, उतना गिरने के बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है हम भूल जाएंगे। और हम शाश्वत त्रिपाठी एक कसम खाते हैं कि आज के बाद अपने बेटे के साथ आपकी दहलीज पर कदम नहीं रखेंगे। चलिए मम्मी। अरे झिलमिल दीदी, रुक जाइए जी। बस। मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है। अब यहाँ कहने सुनने के लिए कुछ बचा नहीं है। और तुम झिलमिल अपने पति की इतनी बेइज्जती होते हुए देख रही हो, लेकिन तुम्हारे मुंह से एक चू तक नहीं निकल रहा है। रहो रहो, यहीं रहो अपने बेटे के साथ, अपनी मम्मी के साथ। और भूल जाना कि तुम्हारा कोई ससुराल भी था। वैसे भी हमें ऐसे लोगों के साथ कोई संबंध नहीं रखना। चलिए मम्मी। सुनिए मम्मी बस फोन आ गया, सुनिए ना, रुके ना। नहीं, आप रूठे हम छूटे, दोबारा ही घर में शकल नहीं दिखाना। बुड़बक, लप्पू जन्ना, घुमक्कड़। कहाँ मिलाई थी तुम मम्मी के जूस में? बोलो। मम्मी जी को जूस में? ये क्या कह रही है आप? सुनो, ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करना हमारे सामने, समझी तुम? क्योंकि हमें अच्छे से ध्यान है कि तुम्हारा दिया हुआ जूस पीने के बाद ही हमारी मम्मी सटकी है। सच सच बताओ कि तुमने मम्मी को जूस में क्या मिला के पिलाया है? बोलो। कुछ भी नहीं, हमने सिर्फ मम्मी जी को जूस ला के दिया था जिसे सबको दिया था।
झूठ मत बोलना। तुमने हमारी मम्मी की जूस में ना शराब मिलाया है। हाँ, तुमने हमारी मम्मी की जूस में शराब मिलाया, तभी वो ऐसी सी बातें कर रही है। अब तो सच बताओ कि तुमने हमारी मम्मी की जूस में क्या मिलाया है? अरे बाबा की क्या कह रहे हो आप? हमने आज तक शराब को हाथ तक नहीं लगाया। अरे झिलमिल जी, पल्लवी ऐसा कर ही नहीं सकती। झिलमिल दीदी सुनिए, ये कैसी बातें कर रही थी कि ना सब यहीं पे है। इनके सामने ये सब अच्छा लगता है क्या? और वैसे भी मम्मी जी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें कमरे में लेके चलते हैं। मम्मी जी, आपके पैर की हड्डी अब तक ठीक से जुड़ी भी नहीं है। आपके लिए इतनी देर तक खड़े रहना सही नहीं। आप चलिए हमारे साथ। कहाँ चलना है तुम्हारे साथ? आपके कमरे में मम्मी जी। हाँ ठीक है, जहाँ तुम ले जाओ। बढ़िया, का है ना, आज तुम्हारी वजह से हम जीते हैं। हाँ, जहाँ मर्जी ले जाओ। चलो चलो, हम कहाँ मना कर रहे हैं। शाश्वत जी भी हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं। ये जो गुड़ के ऊपर तुम इतना गोबर की हो ना, उठकर अब खुद ही समेटना। हमारा सर, आय हाय, हमारा सर, आय हाय, आय हाय। ये झिलमिल, बिटिया देखो, हमारा सर बहुत भारी हो गया, हमको पानी पिलाए दो। क्या हुआ? मौन व्रत काहे धारण की हो? पानी पिलाए दो, सर दर्द हो रहा हमरा। अच्छा, बेटा हमारा सर बहुत चकरा रहा है। एक ठो ग्लास पानी बोला था, वो भी नहीं पिला रहे हो तुम। हाँ, है हम तुमरी। आय हाय, हमारा सर। अरे, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ए झिलमिल, ये प्रतियोगिता की विजेता कौन थी? अच्छा, क्या हुआ? चुप काहे हो? हाँ, ए बोलो ना। ए बको। हाँ तो सुनो। क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है? बहुत जोर का आ रहा है लगता है। मम्मी जी शांत हो जाइए, बस कीजिए मम्मी जी। तुमको पता नहीं है, तुम शादी से पहले हमारे हाथ पे थूके थे मरदूत। बस सासू माँ, बस। असंभव। नहीं, हम जमाई जी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये तो खाली एक ही है। मम्मी तुम इसके अलावा ना कई किले जीती हो। कई किले जीते हैं? हाँ। हाँ तो सुनो आगे। देखो सब लोग, मैंने टूटा हुआ घर से भाग रही है। मम्मी जी, अब चल सकती है? हम चल सकते हैं। मतलब पल्लवी को सब पता चल गया? सब नहीं, लेकिन ये जरूर पता चल गया है कि कोई तुम्हारी टांग वांग नहीं टूटी है। हाँ। तुमने सिर्फ टांग टूटने का नाटक किया था। ये हम कहा कर दिया है? अपनी ही पूछ से अपनी ही लंका जला दिया है। ये कहीं पल्लवी। हम क्या कह रहे थे बिटिया, ये कि हमको माफ कर दो।
हमको माफ कर दो। घबराइए मत मम्मी जी, आप अकेली सास नहीं है जो किसी की बेटी को अपने घर में बहुरानी बनाकर इसीलिए लाती है ताकि उनके घर को एक परमानेंट नौकरानी मिल जाए। इस देश की हर सास यही सोच रखती है। लेकिन हाँ, आप एक अकेली और पहली सास है जिन्होंने अपने मुंह से इस सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत दिखाई है। बस एक जवाब दे दीजिए मम्मी जी, कैसे एक लड़की जो बहू बनकर ससुराल आती है, वही बहू सास बनने के बाद इतना कैसे बदल जाती है कि अपनी बहू को नहीं समझ पाती, उसे वही दर्द, वही तकलीफ देती है जो उसने खुद कभी झेले थे। क्यों एक सास अपनी बहू को बेटी बोलती तो है लेकिन बेटी मानती नहीं? क्यों वो चाहती है कि उसकी बहू के लिए उसका बेटा सब कुछ हो, लेकिन जब बेटे की ऐसी करने की बारी आती है तो सास की कुर्सी हिल जाती है? क्यों हर सास की नजरों में उसके बहू के फर्जों की लिस्ट तो क्लियर होती है लेकिन उसके हक, उसके अधिकार उसे नजर नहीं आते? कैसे होता है मम्मी जी, कैसे? कैसे का तो वैसे कौन जवाब नहीं है हमारे पास, लेकिन ये कैसे के चक्कर में तुम ऐसे घर छोड़ नहीं जाना बिटिया। ये देखो बिटिया, तुमका घर छोड़ के जाने नहीं देंगे, हम बताए रहे हैं। बिटिया देखो, ये हम तुमको घर छोड़ के नहीं जाने देंगे। बिटिया हम तुम्हें पैर पड़ रहे हैं, हम तुमको जाने नहीं देंगे। ऐसे घर छोड़ के नहीं जाने, तो कहाँ मेरी बात, इसको ऐसा नहीं जाने देंगे। बिटिया रुको तो।
हम सपना देख रही थी। हे माता रानी, कहीं हमरा ये सपना सच ना हो जाए। मम्मी मम्मी मम्मी, हाँ कहाँ सोच रही हो इतना? हम ये सोच रहे हैं कि अगर पल्लवी ने अर्नब को सब सच बता दिया तो क्या होगा? होना क्या है? तुम्हारा बेटा तुम्हें तलाक दे देगा और क्या? तलाक तो पति पत्नी के बीच में होता है, माँ और बिटवा के बीच में कौन तलाक नहीं होता है। बॉर्डम समझे हो का? बॉर्डम नहीं, भोली हो है नहीं? नहीं है। नहीं समझी तुम मम्मी। वो कहा है ना कि कलयुग ने ना अपने पैर पूरी तरीके से पसार लिए। आजकल के बच्चे माँ बाप को लेकर घसीट कर ले जाते हैं कोर्ट में, और क्या करते हैं पता है? माँ बाप से रिश्ता तोड़ लेते हैं। हाँ। तो अब तुम इसको तलाक समझो, कुछ और समझो, मतलब तो एक ही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये हमका ऐसे लग रहा है कि पल्लवी अर्नब को कुछ नहीं बताएगी। हमका अर्नब से तलाक नहीं चाहिए, और बहुरिया से तो कब होता है, कब होता है, कब होता है। सुरखाब के पर लगे थे का तुमका, जो हम तुमका अपनी बहुरिया बनाने के चक्कर में पड़े। ये हमारी असलियत है, तुम अपनी असलियत पहचान लो। क्या हैसियत है तुम्हारी घर में? कुछ पूछ रहे हैं और ऐसे कैसे घर में घुसे चले आ रहे हैं, वो भी बाइक लेकर। हम आपसे फिर पूछ रहे हैं, कौन है आप? हेलो, सुनाई नहीं दे रहा है आपको? आगे मत बढ़िएगा वरना अच्छा नहीं होगा, हम कह रहे हैं आगे मत बढ़िएगा। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब तुमसे दूर और नहीं रहा जाएगा। आप मुझसे नाराज तो नहीं अर्नब जी? नाराज था मैं एक्चुअली, लेकिन जब वो चोरी वाले एपिसोड के बारे में सुना तो नाराजगी ज्यादा देर टिकी नहीं। भाई देवी, तुम्हें मेरा ये बाइक वाला सरप्राइज कैसा लगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, आपने हमें डरा दिया। ओह सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। मुझे लगा तुम्हारे लिए कुछ अलग करना चाहिए। अब अलग हो चाहिए वरना कोई देख लेगा। मैडम, आपने मुझे पकड़ा हुआ है, आप छोड़ेंगी तो मैं जाऊं? I'm sure। तुम्हारी आंखों में जो आंसू है
ये मुझे सामने से देखने की खुशी के हैं, गम के नहीं। हो गया कांड, आते ही कर दी इसने चुगली। मम्मी आपने हमें बताया नहीं कि आप आ रहे हैं। अगर मैं बता देता कि मैं आ रहा हूं तो तुम खुश तो होती, लेकिन इतनी खुश नहीं होती कि इस तरह तुम्हारी आंखों से बह रही होती। इसलिए और तुम्हें पता है मैंने पल्लवी मैंने कितना 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 मिस किया तुम्हें वहां पे। मैं हर वक्त यही सोचता रहता था कि अगर पल्लवी यहाँ होती तुम क्या करते, पल्लवी यहाँ होती तुम कहाँ जाते। बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। काश तुम मेरे साथ गई होती। हमका हमरे घराने के लिए बहुरिया चाहिए 90। हमका तो ये घर के लिए एक नौकर, आराम के लिए तो किए है ये सब हम। ये हमारी असलियत है। जिस तरह से ये लड़की सौ आंसू बहा रही है ना, इमा कोनो शक की बात नहीं है कि ये अर्नब को हमने झूठ की गाथा गा के सुना ही रही होगी। बस अब कुछ देर में अर्नब को सब सच पता चल जाएगा। उसके बाद श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी को हमरा का होगा, का सत्यानाश। मम्मी देखो, ये काहे ना ये ऊपर वाले की लीला है। अब काहे ना तुम ही फसल बोई हो, अब वो तुमसे ही कटवाएगा। मम्मी आराम से उठिए, आराम से आराम से मम्मी आराम से। मम्मी जी आप फिर से बिना सहारे के चलने लगी। हमने आपसे कितनी बार कहा बिना किसी चीज के मत चलिएगा। आपके पैर का फ्रैक्चर अब तक पूरी तरह ठीक भी नहीं हुआ है। फ्रैक्चर? हाँ मम्मी आपके पाँव में फ्रैक्चर है ना। सासू माँ ने मेरी कदर न जानी, सोमवार से शनिवार रात 10 बजे दंगल प्ले ऐप पर।